ये है जंतर मंतर की टिकट विंडो, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। मैं दिखा दूँ आपको। जो भारतीय पर्यटक यानी इंडियन टूरिस्ट है उनके 102 रुपये हैं, इंडियन स्टूडेंट है तो 52 रुपये हैं, फॉरेनर टूरिस्ट है तो 602 हैं, और फॉरेनर स्टूडेंट है तो 302 रुपीज़ है। कुछ इस टाइप की कॉस्टिंग आपको रहने वाली है। चलो फिर टिकट लेते हैं और चलते हैं अंदर, दिखाता हूँ आपको कि आखिर क्या है इसके अंदर। तो यहाँ से भी 204 रुपये का टिकट लेने के बाद अब हम एंट्री लेते हैं जंतर मंतर में, जो कि एक बहुत ही अच्छी ऑब्जर्वेटरी है जहाँ पर देश विदेश से लोग घूमने आते हैं, उसको देखने आते हैं। ये सामने हमारा सिटी मॉल है और यहाँ से हमें जंतर मंतर की जो एंट्री है वो करनी है। ये है उन्नता तंत्र, जो किसी पिंड के उन्नता अथवा एल्टीट्यूड को नापने में काम आता था। ये जो किसी भी हमारे पिंड होते थे उनकी ऊंचाई, कोड़ियाँ ऊंचाई जैसे हम एल्टीट्यूड बोलते हैं, उसके नापने में काम आता था। तो इस टाइप से है ये, बहुत ही मतलब बहुत पुराने ज़माने का आप मान सकते हैं कि उस टाइम पे 1700-1800 ईस्वी में यहाँ पर बनाए गए ये है यंत्रराज, जो एस्ट्रॉइब का एक परिवर्तित रूप है, जो कि समय तथा खगोलीय पिंडों की स्थिति मापने वाला मुख्य मध्यकालीन उपकरण था। आप देख सकते हैं इस टाइप से ये पूरा का पूरा जो डिटेल्स हैं इस टाइप से। इसे 1901 में रिपेयर किया गया, यानी जीर्णोद्धार इसका 1901 में हुआ था। जो सवाई माधो सिंह है उन्होंने क्लब करवाया था। क्रांति वृत्त यंत्र है, खगोलीय अक्षांश और खगोलीय देशांतर नापने का काम आता था। नाड़ी वलय यंत्र, ये हमें ये बताता है कि हमारा जो भी खगोलीय पिंड है वो साउथर्न हेमिस्फेयर में है या नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में है। You know, if I look at this at night, I see the polar star. Yes. Even today. Yes, sir. इसका मतलब ये कि अगर हम इस डायरेक्शन में देखते हैं ऊपर की तरफ, तो हमें जो पोलर स्टार है जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं वो हमें दिखेगा, जो कि जाहिर सी बात है दिन में दिखेगा नहीं, नाइट में ही हम इसे देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ सनडायल कि कैसे काम करता है, जो कि है हमारा कैलकुलेशन ऑफ टाइम विद स्मॉल सनडायल। आज की डेट के हिसाब से डिफरेंस दिया हुआ है 35 मिनट का। अभी मैं आपको एग्जैक्ट टाइम दिखाता हूँ, चलो मैं बाद में दिखाता हूँ। ये दो पार्टीशन में है, एक उस तरफ है और एक इस तरफ है, यानी कि 12 बजे से पहले उधर का काम करेगा और 12 बजे के बाद इधर का काम करेगा। ठीक है, अभी हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर 1, 2 एंड 3, अब यहाँ 3 बज रहे हैं। 3 के बाद में जो धूप है हमारी वो अभी देखो, ये 1, 2, 3, 4 पार्ट है, एक बड़ा पार्ट हमारा 15 मिनट्स है। अब यहाँ 15 के बाद 16, 17, 18 और ये 19, यानी कि 4th पॉइंट पे हमारी धूप आ गई है। तो ये 3:19 हो रही है और यहाँ पर आपको 35 मिनट का डिफरेंस है जो आज का है वो ऐड करना है। अब 19 मिनट में 35 ऐड कर दो तो कितना बचता है, 3:54 हो गया। अब एग्जैक्ट टाइम देखते हैं कितना हो रहा है, देखो 3:54, यानी कि ये कितनी एक्यूरेट काम कर रही है आप खुद समझ सकते हैं। पहले के लोग इससे अपना जो टाइम वगैरह है वो देखते थे, तो ये काफ़ी मतलब जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था उससे पहले का ये सनडायल जो धूप से ही टाइम देखने के काम आता था और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट वर्क कर रहा है ये। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया है। तो ये पूरा जो सनडायल दिखता है वो जिस टाइप से दिखता है, इधर का 12 बजे से पहले और इधर का 12 बजे के बाद में वर्क करता है। तो आप देख सकते हैं कि धूप के साथ में टाइम देखने की कितनी उन्नत टेक्निक थी हमारे इंडियन के पास। ये कौन सी डिवाइस है हमारी, डेक्लिनेशन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द इलिप्टिक एंड इक्विनॉक्स ऑफ द स्टार, इससे ये कैलकुलेट की जाती है भाई। जो हमारा ये है क्रांति व्रत यंत्र। अभी इधर कुछ है, देखो खाने पीने की चीज़ें हैं, देखते हैं क्या मिल रहा है। तो फिलहाल ये हमने जंतर मंतर पे हमने थोड़ा कुछ टेस्ट कर लिया जाए। तो भाई चाय ले ली है, एक कुल्हड़ वाली चाय है और कीमत है इसकी मात्र 40 रुपये। तो आपको पता ही है, देखो अंदर कुछ खाने पीने का आइटम ला नहीं सकते, तो अंदर की चीज़ें महंगी होती हैं। तो अगर आपको ट्राई करनी है तो आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं टेस्ट करके बताता हूँ आपको कि ये चाय कैसी लग रही है।
चलो टेस्ट करते हैं इस चाय को। पत्ती थोड़ी तेज़ है, चीनी काफ़ी कम है। ओवरऑल मुझे तो पसंद है ऐसी चाय, कड़क चाय है। बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद है, तो ठीक है मेरे हिसाब से। वैसे भी आप बाहर अगर कुल्हड़ में चाय पीते हैं तो कुल्हड़ में चाय पीते हैं इसके प्राइस अपने आप ही 5-10 रुपये बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट अलग ही होता है, थोड़ा कॉस्टली भी आता है। तो फिर 15-20 रुपये नॉर्मल, और आप बाहर जाते हैं तो 20-25 रुपये आपको देने ही पड़ते हैं कुल्हड़ की चाय के लिए। तो यहाँ भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 40 रुपये हैं। हालांकि 10 रुपये कम हो सकते थे, बट कोई नहीं, इन लोगों को भी तो अपनी जो यहाँ पर शॉप वगैरह खुली है इनको भी पैसा देना पड़ता है भाई, टूरिस्ट के हिसाब से, तो इतना तो चलता है। ठीक है, अच्छी है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। अब एक यंत्र ये है, कपाली यंत्र। ये है दिगंश यंत्र। इसमें क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ कुछ डिटेल्स इसकी पढ़नी पड़ेंगी हमें, शायद यहाँ पर है, चाहिए इधर बने हुए हैं, यहाँ पर कुछ रीडिंग्स लिखी हुई हैं स्केल से, 112। इसको रीड करना पड़ेगा कि ये क्या है। दिगंश यंत्र एक वृत्ताकार यंत्र जो खगोलीय पिंडों के दिगंश एजीमुथ का पता लगाने के लिए सरल पद्धति पर आधारित है ना। Right now the shadow is there. There is 17 degrees. Shadow reach on the top it will sunset, but the shadow also revolve. I told you. So every day, Vulcan moon start from here. It's a meridian like Mercury. This here. जब सूरज घूमता है जो अंदर वो उस तरफ बना हुआ है रामायंत्र, उसका ही स्मॉल पार्ट है। चलो मैं आपको बता दूं डिटेल में कि जो रामायंत्र था ये क्या था। इसके अंदर क्या था कि जैसे कि बहुत सारे जो हमारे एंगल्स हैं 45, मतलब 45 तक जो हॉरिजन होता है, जब वो सनसेट हो जाएगा तो वो उस हिसाब से शेडो उसकी ऊपर से बढ़ती रहती है। तो जैसे ही हमारी जो शेडो है वो 0 डिग्री पर पहुंच जाएगी, इसका मतलब ये है कि सनसेट हो गया है। इधर ये सब राशि के बने हुए हैं, देखो ये धनु राशि है, उधर सिंह राशि का बना हुआ है, उधर कन्या राशि का बना हुआ है, इधर तुला राशि का बना हुआ है। ये है हमारा राशि वलय यंत्र। चलिए इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, क्योंकि सब बने हुए हैं कुछ इस टाइप से ही। अभी हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। राशि वलय यंत्र खगोलीय अक्षांश लैटिट्यूड और देशांतर लॉन्गिट्यूड रेखांशों को मापने वाला यंत्र है। इसमें 12 यंत्र हैं जो कि 12 राशियों को प्रदर्शित करते हैं। जाहिर सी बात है, राशि वाला यंत्र जयपुर वेधशाला के अतिरिक्त अन्य किसी भी राशि मतलब वेधशाला में उपलब्ध नहीं है। चलिए देखो, अभी सूरज जो है हमारा जो छाया है उसके मकर राशि में है। इसका मतलब ये है कि आज मकर संक्रांति है। ओ माय गॉड, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यार। ये हमारा जो है ये पूरा, अब जो मैंने उधर आपको दिखाया था टाइमिंग के लिए सनडायल, वो छोटा वाला था, ये बिग सनडायल है। आप देख सकते हैं उधर से हाफ उतना जो हिस्सा है वो 12 बजे से पहले के लिए है, और इतना पूरा हिस्सा जो है वो 12 बजे के बाद के लिए स्टार्ट हो गया। तो ये बिग सनडायल है। उस तरफ वो स्मॉल सनडायल था जो मैंने पहले आपको दिखाया था। तो ये यहाँ पर भी बिल्कुल सेम ही टाइम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा वहाँ था वैसा ही यहाँ पर भी है। तो फाइनली हमारा जो जंतर मंतर का ब्लॉग था ये भी यहीं पर एंड होता है। हमारी कंप्लीट विजिट थी, अच्छा लगा। मतलब एक, अगर आप एस्ट्रोनॉमी में और एस्ट्रोलॉजी में दोनों में अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये जो प्लेस है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है आपके लिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। हमारे जो एंशियंट टाइम में किस तरीके से ऑब्जर्वेटरी हुआ करती थी, जो कि आज भी हैं और आज भी बहुत हद तक सटीक हैं। जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया अभी वो टाइम का, तो ये काफ़ी प्रॉपर तरीके से एक वेल एस्टेब्लिश्ड ऑब्जर्वेटरी है। जो ऐसी और भी हैं जो वाराणसी में है, काशी में है,
और उज्जैन में है। बट जयपुर वाली जो है ना, ये कुछ अलग ही है, ये स्पेशल है, आप ये मान के चलिए। तो ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आ चुका है 2010 से। तो आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अच्छा लगा है ब्लॉग को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे और ब्लॉग पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक टेक केयर, जय हिंद।